सत साहिब। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, हर जगह भाईचारा कायम रहे और घर घर खुशियाँ रहे और हर घर में एक दूसरे से मिलजुल कर अपना जीवन जिए। जुगत का जीवन जीना ही मुक्ति होता है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की वीडियो आपको बड़ा गौर से सुनना है। अभी कुछ दिन बाद में श्राद्ध आने वाले हैं और श्राद्धों के बाद में नवरात्रे आने वाले हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि श्राद्ध क्या होते हैं और नवरात्रे भी क्या होते हैं, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरीके से इसको देखते हैं तो हमें बहुत कुछ बातों का पता लग जाएगा कि बहुत सी बातें हैं ये काल्पनिक है और कल्पना के द्वारा ही संत महात्माओं ने हकीकत बात को समझाया है। लेकिन कमी कहाँ आई? कमी हमारे में आई, हमने कल्पना को ही सच्चा मान लिया। तो आइए आज हम कल्पना को सच्चा मानने के लिए, जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 4 वर्ण हैं, उनका स्पष्टीकरण, तो आज का स्पष्टीकरण ये है आज की वीडियो का कि कल्पना को हकीकत बताने पर हमने कल्पना को सत्य मान लिया, इसका स्पष्टीकरण देते हैं आपको। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि ये 9 देवियां हैं। किसी देवी के 8 हाथ लगा रखे हैं, किसी के 10 हाथ लगा रखे हैं, किसी के 4 हाथ लगा रखे हैं। कोई देवी माता खड़ी है और कोई बैठी है। क्या आपने कभी अध्ययन करके देखा है? जो हमारी ये वीडियो सुनते हैं माता बहन तो बड़े गौर से सुनेंगी और इसको समझेंगी। आप भी देवियां हो और आप में वो शक्ति है, जो प्राकृतिक शक्ति है, जो आज तुम पूजा कर रहे हो वो ही हो। तुम ही दुर्गा हो, तुम पार्वती हो, तुम संतोषी, तुम वैष्णो, तुम काली और तुम सरस्वती, तुम लक्ष्मी, ब्रह्माणी, इंद्राणी और रिद्धि सिद्धि तुम ही हो। लेकिन तुमने अगर अपने रूप को पहचान लिया तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कल्पना है। पीछे जो फोटो हैं, किसी नारी के 10 हाथ नहीं हो सकते, 8 हाथ नहीं हो सकते, 4 हाथ नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी के 4 हाथ हैं, 4 हाथ नहीं हो सकते किसी इंसान के। लेकिन इस कल्पना को हम सिद्ध कैसे करें? कल्पना को सिद्ध करने के लिए आइए आज हम शुरुआत करते हैं रिद्धि सिद्धि से। ये है रिद्धि और ये है सिद्धि। हमारे शरीर के 2 भाग हैं, एक बायां और एक दायां। और जहाँ हम श्री गणेश का जिक्र करते हैं तो जरा ये देखिए, अगर हम गणेश जी महाराज को देखते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ आँख बनाकर ये सूंड बना दिया है। अब ये जरा देखिए, और ऊपर मुकुट लगा दिया है। मुकुट लगाकर ये हर तरह से हमें देखने में ये लगता है कि ये गणेश जी महाराज का, ये देखो, मतलब इसका हकीकत क्या है। जब गणेश जी महाराज के सूंड लगा दिया और रिद्धि सिद्धि है, ये 2 पत्नियां हैं इनकी, एक रिद्धि है और एक सिद्धि है। गणेश का मतलब क्या होता है? आप अपने कमर के पीछे देखिए, कमर के पीछे 2 आंखें नज़र आएगी आपको और रीढ़ की हड्डी के नीचे एक छोटी सी हड्डी नज़र आएगी। उस छोटी सी हड्डी में और यहाँ ऊपर शरीर में सभी नाड़ियों का जोड़ होता है, 108 नाड़ियों का जोड़ होता है। कमर में आगे चलकर देखते हैं तो ये सारे जोड़ हैं। इनमें एक शक्ति होती है जिसको श्री गणेश कहते हैं। श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत करना। हमारा शरीर जब शुरू हुआ बनने को तो पहले वो छोटे वाली हड्डी बनी थी, जिसको ढूई भी कहते हैं, जो इसके नीचे होती हैं, रीढ़ की हड्डी के नीचे। तो वो पढ़ने के बाद अगर हम इस मूल कमल को सिद्ध कर लेते हैं, ये मूलाधार पे होती है हमारे, तो मूल कमल को सिद्ध कर लेते हैं तो रिद्धि और सिद्धि दोनों आ जाती है। लेकिन रिद्धि क्या है और सिद्धि क्या है?
ये भी आपको समझना होगा। जैसे आपने सुना कि फला ऋषि है, ऋषि का मतलब होता है रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करने वाला। उसके पास रिद्धि भी है और सिद्धि भी है। रिद्धि का मतलब होता है ये संसार वाली लक्ष्मी, और सिद्धि का मतलब होता है परमात्मा वाली शक्ति, यानी नेचुरल पावर या प्राकृतिक शक्ति। अब प्राकृतिक शक्ति है वो भी श्री गणेश के पास है, और यहाँ संसार वाली भी गणेश के पास है। अगर हम इस बात को समझते हैं तो ये सूंड लगा हुआ है, ये सूंड हमारी कमर के पीछे है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कथाओं में तो यूँ बता रहे हैं कि गणेश जी पार्वती नहा रही थी तो उनका पहरा दे रहा था, और शिव जी आए, उसने गर्दन काट दी, और गर्दन काटने के बाद पार्वती ने कहा कि मेरे बेटे को जिंदा करो। तो फिर कहा गया कि कोई माँ ऐसी हो जो बच्चे की तरह पीठ फोड़ के सोई हुई हो, तो ऐसे बच्चे की गर्दन काट लाओ, वो इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। तो एक हथनी अपने बच्चे से पीठ करे हुई सोई हुई थी, तो उस हाथी का सिर काट के ला के और बच्चे के लगा दिया। आप सोचिए और विचार करिए, क्या ऐसा हो सकता है, संभव है? क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है। पहले अनपढ़ लोग हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, वो मान भी सकते हैं, लेकिन आज हम कैसे माने कि हाथी की सर्जरी वो एक इंसान के ऊपर हो जाए, गला काटने के बाद हाथी का सिर कैसे लगे? लेकिन ये बात हकीकत है, ये एक कल्पना करके बताया गया था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, कल्पना को सत्य बना लिया, सच्चाई मान लिया। तो इसलिए ये है सिद्धि और वो है रिद्धि। सिद्धि का मतलब होता है जो परमात्मा की कलाएं होती है उनको सिद्ध करना, वही श्री गणेश के पास है। और रिद्धि भी संसार वाली माया, ये भी गणेश जी के पास है। दूसरे नंबर पर चलते हैं इंद्राणी। ये इंद्राणी कहाँ होती है? ये होती है स्वादिष्टान कमल में, और ये होता है मूल कमल में। स्वादिष्टान कमल में क्या होता है? द्वेष भावना होती है। इस स्वादिष्टान कमल के द्वारा उत्पत्ति भी होती है, क्योंकि इसके द्वारा ये एक साधन है उत्पत्ति होने का। अब इस इंद्राणी को अगर हम इधर लेते हैं, इधर लेने के बाद ये है नूरत, नूरत, और ये है सूरत। ये सारा सौदा सूरत के साथ है, ये नूरत के हैं। ये स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और ये सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। ये इंद्राणी इधर संतान उत्पन्न होती है, यानी ये देहधारी संतान, जो तत्वों को इकट्ठा करने वाली संतान, और इधर होती है ये संतान होती है, ये सूक्ष्म होती है। यानी यहाँ शब्द और सूरत का योग होता है, जमा सूरत। इनसे जो संतान पैदा होती है उसका नाम होता है ज्ञान। ये ज्ञान रूपी संतान पैदा होती है, और इधर वाले का क्या होता है? हमारा ये शरीर पैदा होता है। ये है इंद्राणी। फिर आ गए ब्रह्माणी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्माणी क्या करती है? ब्रह्माणी होती है हमारे शरीर में इच्छाएं। वो इच्छाएं अनेक प्रकार से विकसित होती रहती है और तृष्णा का रूप ले लेती है। अब अगर हम इसको देखें, नाभि में ये ब्रह्माणी की शक्ति है, तो ब्रह्माणी यहाँ पर उत्पत्ति होती, यानी ये पालन पोषण करता है। यहाँ पर अगर गर्भ में बच्चा पनपता है तो नाभि में पनपता है। अगर हम इसको दूसरी तरफ लेते हैं तो दूसरी तरफ होती है सिर्फ केवल एक इच्छा होती है, वो इच्छा ऊपर जाती है। जैसे आपको पिछली वीडियो में बल्ब बताए थे, बल्ब ऊपर की ओर जल रहे हैं, एक नीचे की ओर जल रही हैं। तो ये ब्रह्माणी वाला ये नीचे और वो ऊपर, इस प्रकार ये ब्रह्माणी की शक्ति यहाँ इच्छाओं में लिप्त होकर इंसान का पतन करा देती है, और ये दुराचार भी करती है, अत्याचार भी करती है। और यहाँ आकर क्या होती है ये ब्रह्माणी? यहाँ ब्रह्मचार्य बन जाता है, ब्रह्मचारिणी। ये शक्ति ब्रह्मचारिणी बन जाती है। यहाँ पर सीधा साधा अपना रूप होता है, वह शब्द और सूरत के योग में ज्ञान पैदा करती है, वहाँ शरीर पैदा होता है। अगला हमारा हृदय।
हृदय में विष्णु होता है, विष्णु के साथ लक्ष्मी है और इधर सावित्री है, दो पत्नियां हैं। लक्ष्मी है ये संसार में रहती है और ये सावित्री है ये सत के ऊपर रहती है। अपना सत है, वो सत है वो सूरत और शब्द के योग के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो प्यारे बच्चों, लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है और 4 हाथ हैं। कल्पना थी लेकिन हकीकत मान लिया। लेकिन लक्ष्मी हमें क्या बताती है? लक्ष्मी ये बताती है कि मैं किसी की नहीं हूँ, मैं चारों दिशा में रहती हूँ, खुली हूँ। तेरे को छोड़कर मैं वहाँ चली जाऊँगी, उसको छोड़कर वहाँ चली जाऊँगी, उसको छोड़कर वहाँ चली जाऊँगी। इसलिए ये लक्ष्मी की फोटो खड़ी होती है। और सावित्री है ये सथिर है। जैसे सावित्री सत्यवान की कथा सुनी आपने कि अपने मृतक पति को भी जिंदा कर लिया। ये सावित्री है, ये सत का नाम है, सत की शक्ति होती है और ये पार विष्णु के साथ रहती है और लक्ष्मी रहती है विष्णु के साथ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलिए। सरस्वती, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको ज्ञान होना जरूरी है। सरस्वती की आपने कभी देखा है फोटो? वो पलाथी मारे बैठी हुई है और बीणा बजा रही है। ये कल्पना थी और कल्पना को हमने हकीकत ले लिया। कहने का भावार्थ, कंठों में हमारे सरस्वती होती है। सरस्वती किसी को छोड़कर नहीं जाती। भगवान समय में जब इंसान जाता है तभी साथ जाती है। इसलिए ये सरस्वती पलाथी मार कर बैठी रहती है। लक्ष्मी खड़ी रहती है, इधर से उधर गई, इधर से उधर गई, बस चलती रहती है। आगे चलिए ज़रा। काली माई, ये हमारा बायां सवर है। बाएं सवर में काली माई है। काली माई का मतलब क्या होता है? काली माई का मतलब होता है जैसे रात काली होती है, ये चंद्रमा से संबंधित है। ये सवर बायां, कभी उजाला होता है कभी अंधेरा होता है। इस प्रकार इस काली माई को हम देखते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। कहीं इतनी जीभ निकाल लेती है, कहीं कोई भेंट चढ़ा लेते हैं, कोई पूड़े पापड़े ले लेती है, कहीं गुलगुले लेती है, कहीं कुछ होता है। अनेक भैरों वगैरह शराब भी पी लेते हैं और कर रहते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा यानी दायां सवार, दाईं तरफ वैष्णो माता होती है। वैष्णो का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, न कोई नशा न कोई विषय और अच्छी विचारधारा की, अच्छी बातें करने वाली। ये वैष्णो माता है। ये कैसे मिलेगी आपको? ये भी तो बैठी मिलेगी आपको। और काली माई ऐसे खप्पर लिए हुए मिलेगी। वो कहती है कि क्या तो मुझे मनाओ, नहीं तो मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन ये क्या होता है दोनों का? हकीकत में क्या है? इस कल्पना को किसी संत महात्माओं ने कल्पना करके आपको बताया था कि ये तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तो प्यारे बच्चों, आगे चलिए ज़रा। यहाँ पर मस्तिष्क में, यहाँ पर आज्ञा चक्कर में शिव महाराज है और यहाँ इनकी पत्नी है पार्वती और ऊपर है सदाशिव, इनकी धर्मपत्नी है संतोषी माँ। अब अगर हम पार्वती को कहेंगे तो शिव पार्वती लड़ रहे हैं। शिव कहता है भांग पीऊँ, पार्वती कहती है मेहंदी लगाऊँ। लेकिन संतोषी माँ कभी नहीं कहती कि मैं मेहंदी लगाऊँ, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए। और ना ही कभी सदाशिव कहता कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब ये कल्पना थी। इस कल्पना के कारण कहा गया कि तुम पार्वती को रखे या संतोषी माँ को, ये तेरे हाथ में है। इस शरीर के 2 भाग है, एक बायां जनाना है और दायां मर्दाना है। तो प्यारे बच्चों, जब हमने संतोषी माँ को देख लिया तो ज़रा ये सुनिए, माताएं बहनें और बेटियां बड़ा गौर से सुनेंगी कि हम व्रत रखते हैं संतोषी माँ का। और व्रत होता है शुक्रवार को। आँखों में हमारे शुक्र ग्रह होता है, आँखों के पटल के पीछे ये संतोषी माँ होती है। लेकिन जब इसका उद्पान करते हैं तो क्या करते हैं? उत्पान करते हैं तो यूँ कहते हैं कि 8 लड़कों को खाना खिलाएं, उनको केला वगैरह दें, पैसे भी दें। लेकिन बच्चों पर एक प्रतिबंध होता है कि वो खटाई ना खा जाए। अगर खटाई खा जाएगा तो व्रत भंग हो जाएगा। लेकिन ये भी एक प्रैक्टिकल था, ये अनुभव था संत महात्माओं का। एक कल्पना के द्वारा उन्होंने बताया था कि ये 8 कमल होते हैं,
8वां कमल यहाँ पर है। इन 8 कमलों में अगर आप में कपट की खटाई आ गई तो फिर संतोषी माँ है, संतोष भंग हो जाएगा। संतोष भंग आ जाएगा तो फिर क्या होगा, नशा विषय करोगे, काली माई को मनाओगे और करोगे, जो भी उल्टा सुल्टा काम है वो सारे होने लग जाएंगे। इसका मतलब संतोषी माँ का व्रत रखने वाली माताएं बहनें इस बात को सुने कि संतोषी माँ का व्रत रखे और पति को धमकाए, ये कौन सी संतोषी माँ है। संतोषी माँ का व्रत रखे और सारा दिन लड़ाई झगड़ा करे, ये कौन सी संतोषी माँ है। ये तो पार्वती है, पार्वती करती थी लड़ाई झगड़ा। तो इसलिए संतोषी का व्रत करने वाली माताएं बहनें बड़ा गौर से समझेंगी कि अगर संतोषी का व्रत करते हैं तो नीचे मूल कमल से लेकर ऊपर इस 8वें कमल तक कपट की खटाई ना आ जाए। शांति से बोलो, शांति से रहो, सबका आदर सत्कार करो, अच्छे सुंदर खाना, सुंदर बोलना, सुंदर रहना और मानसिक सुंदरता को आगे आगे फैलाना, ये है हमारी संतोषी माँ। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास रह गई दुर्गा माँ। दुर्गा माँ क्या होती है? ये दुर्गा माँ सबसे श्रेष्ठ देवी होती है, ऊपर वाली। अब दुर्गा के पास चले जाते हैं तो नीचे वाली सारी देवियाँ सिद्ध हो जाती है अपने आप। लेकिन हमारे यहाँ पर हिमालय पहाड़ पर दुर्गा माँ को बैठा दिया, लेकिन दुर्गा माँ हमारे इस हिमालय पर है। हिम आले का मतलब होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ़, आले होता है पहाड़, पहाड़ों वाली देवी जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। हमारे यहाँ खोपड़ी में बर्फ़ होती है, यानी खोपड़ी जब गर्म हो जाती है तो उबलने लग जाता है सब कुछ। इसलिए ये दुर्गा अगर सिद्ध हो जाती है तो दुर्गा ये दोनों तरफ आ जाती है। अब आपको समझना है कि जब दुर्गा आ गई तो एक तरफ नूरत है और एक तरफ सूरत है। अगर तुमने सारी देवियों को समझ लिया तो बाहर और अंदर एक हो जाएगा। यही होता है जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। नहीं, ब्रह्मांड में कुछ और, पिंड में कुछ और, मन में कुछ और, बाहर दिखावा कुछ और, कहना कुछ और, करना कुछ और। ये होगा वहाँ पर ये देवियाँ कोई काम नहीं करेगी। तो प्यारे बच्चों, इससे अगली वीडियो में आपको इसका पूरा स्पष्टीकरण बताया जाएगा कि हकीकत में हम इन बातों को समझें कैसे। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी विनती है कि मेरी बातों से अगर किसी की भावना को ठेस पहुंच जाए तो मुझे पागल मूर्ख अज्ञान समझ के माफ़ कर देना। लेकिन जांच करके देखोगे तो मेरी बातें सत्य मिलेगी। ये अंधविश्वास और ये विश्वास, ये अंधविश्वास ही विश्वास है और विश्वास ही अंधविश्वास है। इसका फैसला करना हमारे ये जज है हमारे अंदर बैठा, इस जज में फैसला होगा, दूसरे का फैसला कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने कहा मेरी गाई हुई कोई मत कहना, मेरी गाय गाओगे धका यमों की खाओगे और मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोग को शोधोगे। जब तक ना देखो नैना मत मानना किसी का कहना। आकाश में हदरदुरा में धोती सूखे तो भी मत मानना कोई जादूगर है आपकी आंखों के पट्टी बांध देगा। मानो वही जो नज़र से देख के मानो और अपने आप को पहचानो। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि किसी को ज्ञान हो जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।